अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोग के सामने हूं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे उर्दू क्लास 10 दरख्शां से, जो लेसन 2 से। लेसन 2 में आपका क्या आ जाता है दोस्तों, वो है भाभी जान, जिसके मुसन्निफ है सुहेल अजीमा आबादी। मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बात की है हमद खुदाए अज्जो गजल के में अच्छे से तफसील से उसके बारे में मैंने बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आज का जो वीडियो है वो है भाभी जान सुहेल अजीमा आबादी, जिसके मुसन्निफ है उस पे है दोस्तों। भाभी जान जो है दोस्तों आपके बुक में ये अफसाना है, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, मुसन्निफ के बारे में जानने से पहले, अफसाना क्या होता है दोस्तों उसको थोड़े हल्के नसरी नजर में देख लेंगे। अफसाना का डिफिनेशन है दोस्तों कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ऐसा एक बुक जो अफसाना हो, जिसको पढ़ने में कम वक्त लगे, ठीक है, जिसे आप एक बार खोले तो उसे आप मुकम्मल कर दें, उसे आप अफसाना कहेंगे। अफसाना का डिफिनेशन क्या है? अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि अफसाना एक अलग चीज होता है, कहानी अलग होता है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अफसाना एक ऐसी नसरी तहरीर है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। क्यों? क्योंकि अफसाना जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ते पढ़ते आपको ये फीलिंग आ रही, ये महसूस होगा कि ये किसी न किसी इंसान शख्स के जिंदगी से रिलेटेड है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये हकीकत नहीं है, है ना। जब आप अफसाना पढ़ रहे हैं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फलां शख्स से जुड़ा हुआ है, ये हो सकता है कि इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये हमारे जिंदगी से रिलेटेड जरूर होता है। लेकिन वही कहानी क्या है दोस्तों, कहानी पढ़ने से हमें एक लेसन मिलता है, सबक मिलता है कि हम जिंदगी में कैसे बर्ताव करें, कैसे जिंदगी गुजारे। तो कहानी और अफसाना में ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। कहानी आप देखेंगे कि कहानी पढ़ते होंगे तो आप ऐसे जानवरों को भी बोलते हुए उस कहानी में दिखाया गया है, लेकिन हकीकत की जिंदगी में जानवर बोलते नहीं है, तो आप उसे कहानी के जमरे में रखेंगे। लेकिन अफसाना क्या होता है? अफसाना एक इंसानी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये हकीकत नहीं होता है और इसे पढ़ने में कम वक्त लगता है, उसे ही हम अफसाना कहेंगे। अफसाना का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी नहीं बोलकर लिखेंगे, नसरी तहरीर है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, ठीक है। इसकी शुरुआत सन 1903 ईस्वी में हुई थी, या यूं कहें कि 1903 ईस्वी में उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना आया था, ठीक है। इससे पहले लोगों के पास वक्त ज्यादा हुआ करते थे, तो लोग ज्यादा बातें करते थे, जिसे आप अफसाना नहीं कहते नावल कहते थे, है ना। तो जब इंसान की मसरूफियत बढ़ती चली गई तब इसका इस्तेमाल होने लगा, इसकी जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना जो आया था 1903 ईस्वी में आया था, जो लाने वाले थे राशिदुल खैरी साहब, ठीक है। इनका एक अफसाना था नसीर और खदीजा। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना जो नसीर और खदीजा ये कब शायद हुआ, ये कब आया? तो आप लिखेंगे 1903 ईस्वी में, या 1903 ईस्वी में उर्दू का पहले मुख्तसर अफसाने का नाम बताएंगे नसीर और खदीजा। इसके जो मुसन्निफ है राशिदुल खैरी साहब, ठीक है। अफसाना का जो किरदार होता है दोस्तों, इसमें बहुत कम किरदार होते हैं, ज्यादा नहीं होते। एक किरदार को भी नजर में रखकर पूरे अफसाने को लिखा जाता है, या 2 से 3 किरदार भी होते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा है मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर, सादत हुसैन मंटू, असमत चुगताई, ये बाद में आने वाले वक्त में अफसाना निगार हुए। राशिदुल खैरी के बाद ये बहुत सारे अफसाना निगार हुए हैं, जिनके कुछ के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सब अफसाना निगार है। आपसे अगर किताब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें 5 अफसाना निगार के नाम बताएं, तो 2, 3, 4, 5 सब तो आपकी किताब में ही दिया हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर से लिखना चाहते हैं तो मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर, सादत हुसैन मंटू, असमत चुगताई, सुहेल अजीमा आबादी, इसके अलावा भी बहुत सारे के नाम दिए हुए हैं, आप उसको लिख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अफसाना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भाभी जान के बारे में। ये आपका नसर में पहला चैप्टर है, हमदे के बाद। इसके मुसन्निफ कौन है? सुहेल अजीमा आबादी। मैं भाभी जान चैप्टर के बारे में आज नहीं बात करूंगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा तफसील से, और उससे जुड़ी हुई कुछ सवाल भी रखेंगे। आज हम उसके मुसन्निफ के बारे में जान लेते हैं। तो मुसन्निफ है सुहेल अजीमा आबादी। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि सुहेल अजीमा आबादी की पैदाइश जो हुई थी सन 1911 ईस्वी में शाहपुर भदौल पटना में हुई। ठीक है, इनकी पैदाइश कब हुई? उनकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में शाहपुर भदौल। शाहपुर भदौल कहाँ है? ये पटना में है। पटना आप जानते हैं बिहार की राजधानी है। यहाँ आप पैदा हुए। कौन? सुहेल अजीमा आबादी साहब 1911। याद रखेंगे दोस्तों, आप कोशिश करेंगे कोई भी चैप्टर या आप किसी भी चैनल पे देख रहे हैं तो उस चैनल पे उस चैप्टर को वही याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके काम आसान हो जाए। बोर्ड के एग्जाम में प्रेशर तो होता ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आप पीछे की चीजों को भूलते चले जाएंगे। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए आप लोगों की कि सबसे पहले जो चीज देख रहे हैं उन चीजों को वही याद रखने की कोशिश करें, है ना। बाद में उस वीडियो को रोक कर या खत्म करके जब आप देख लें तो आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपने उस वीडियो से कितनी चीजों को याद रखा है। ठीक है, आगे दोस्तों, सुहेल अजीमा आबादी जो 1911 ईस्वी में पैदा हुए थे, इनका जो असल नाम था, जो बचपन का नाम था, ये जो पैदाइशी नाम था, सैयद मुजीबुर रहमान साहब। ठीक है, सैयद मुजीबुर रहमान सुहेल अजीमा आबादी का असल नाम था। और ये अपने नज़म में, गजल में तखल्लुस जो करते थे सुहेल करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी जो इब्तिदाई तालीम व तरबियत जो हुई थी ननिहाल में हुई दोस्तों। इसका ये भी एक तो इसका वजह ये हुआ दोस्तों कि जब आप पैदा हुए तो जब आप 1 साल के थे तो आपके वालिदा का इंतकाल हो गया। तो इनकी फिर परवरिश आपके ननिहाल में हुई। ये जमींदार खानदान से ताल्लुक भी रखते थे दोस्तों। वालिदा के इंतकाल होने की वजह से इनकी इब्तिदाई तालीम और इनका जो पालन पोषण हुआ था वो ननिहाल के घर में हुआ। ठीक है, फिर आगे चलकर दोस्तों इन्होंने बहुत सारे किताबें भी लिखी। कुछ किताबें कुछ नावल के रूप में निकले, कुछ अफसाना भी हैं, और 1-2 आपने अखबार भी निकाले हैं। एक अखबार का नाम आपके बुक में दिया हुआ है। इनके एक अखबार का नाम है साथी। ये आपका अखबार है, रोजनामा। जिस तरह से आज रोजाना आप अखबार देखते हैं, उसी तरह से आप साथी नाम से एक अखबार भी निकाले। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपने एक बेजड़ के पौधे बुक लिखा है जो नॉवेल है ना, नावल है ये देखेंगे, ये याद रखेंगे। साथी आपका अखबार है। सुहेल अजीमा आबादी साहब ने साथी क्या लिखे? अखबार लिखे। जबकि नावल है क्या? बेजड़ के पौधे। ये भी याद रखेंगे अच्छे से। इसके बाद दोस्तों सुहेल अजीमा आबादी आगे चलकर बहुत सारे अफसाना की किताबें लिखी हैं। उसमें से चंद अफसानों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। एक है 4 चेहरे, दूसरा है इलाव, और तीसरा है आदमी के रूप, है ना। तीसरा आपके क्या है? आदमी के रूप। 4 चेहरे, इलाव, आदमी के रूप। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर यहाँ पर एक कॉमा छूटा हुआ है, कॉमा मैं कर देता हूं। ठीक है, नावल क्या है? बेजड़ के पौधे। अखबार का नाम क्या है? साथी। और फिर अफसाना उन्होंने लिखा है, एक का नाम है 4 चेहरे, दूसरे का नाम है इलाव, और तीसरे का नाम है आदमी के रूप। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। फिर आप 19 इनकी जो वफात का जो डेट दिया हुआ है 1980 में आपका इंतकाल हो गया। ये भाभी जान जो आपका अफसाना है उसके बारे में दिया हुआ है, जिसके मुसन्निफ है सुहेल अजीमा आबादी साहब। उस मुसन्निफ के बारे में ये हालात जिंदगी दिया हुआ है। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, जिन्होंने जैसे जब आपकी तालीम यानी छूट गए तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम भी किए हैं, वहां उन्होंने जॉब भी किया है। उसके बाद वहां से वो फारिग होकर बहुत सारी किताबें लिखी। और ज्यादातर इनकी जो किताब आपको मिलेगी, अफसाना जो मिलेंगे, वो जमींदार से मिलेंगे। जमींदार खानदान से थे। जमींदार खानदान पहले गरीब लोगों को सताते भी थे ज्यादातर,
तो वो ज्यादातर अपनी किताबों में, अपने अफसाना में किनकी बात की है? जमींदार और गरीब के तबके के लोगों के बारे में बात की है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज तक का यही रहा है भाभी सुहेल अजीमाबादी जिसके मुसन्निफ है। इससे जुड़ी हुई चंद सवालात है दोस्तों, मैं उसके बारे में जिक्र कर दूं ताकि आपको इस मुसन्निफ के बारे में, जो भाभी जान जिनको लिखा है, उसके जुड़ी हुई सवालात जब भी आए तो उसे परेशानी ना हो। ये हमारे पास आपको क्लास 10 उर्दू बुक का किताब है। एक सवाल है दोस्तों कि सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश लिखा हुआ, कहाँ, जगह का नाम पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आप किस साल पैदा हुए, जगह का नाम पूछ रहा है। तो शाहपुर भदौल, याद रखेंगे, शाहपुर भदौल पटना में आपकी पैदाइश हुई। फिर दूसरा नाम क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम बताएं। बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान साहब लिखेंगे। फिर है सुहेल अजीमाबादी के तीसरा जो आपका सवाल है, अफसानों के पहले मजमूए का नाम बताएं और वो किस साल शाये हुई। ये पहला मजमुआ पूछ रहा है। तो पहला मजमुआ जो अफसाना है आपका सुहेल अजीमाबादी का, वो 4 चेहरे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। सुहेल अजीमाबादी के पहला अफसाना जो है 4 चेहरे है। इसका जो शायर वो ये कब आया, ये 1934 ईस्वी में आया दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। सुहेल अजीमाबादी का जो पहला अफसाना है वो 4 चेहरे है और ये 1934 ईस्वी में आया है। फिर आगे है सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हुई। तो मदरसे का जिक्र तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये तय है कि इनकी जो इब्तिदाई तालीम हुई थी एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई थी और वो ननिहाल में हुई थी, दादी घर में नहीं हुई थी, शाहपुर भदौल में नहीं, बल्कि उनकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत जो हुई थी एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में ननिहाल में हुई थी। ये याद रखें दोस्तों। ये है मुख्तसर सवाल है जो आपके मुसन्निफ के बारे में है दोस्तों। इसी पूरे मवाद में बहुत सारे ऐसे अल्फाज आए हैं जो वाहिद की शक्ल में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया वाहिद जमा, क्योंकि मैं इसलिए इसका जिक्र करता चला जा रहा हूं ताकि कम वक्तों में आप सब कुछ एक ही वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए एक आया है वो है तखलीक। तखलीक जो वाहिद की शक्ल में, इसका जो जमा होता है तखलीकात होता है, इसका जो जमा होता है तखलीकात होता है ना दोस्तों, तखलीकात। ठीक, एक है मरकज। मरकज का जो जमा है दोस्तों मिराकिज, मरकज का जमा मिराकिज। फिर है मौजू। मौजू है, मौजू की जमा जो होती है दोस्तों मौजूआत। मौजू की जमा जो है मौजूआत। ठीक है, वाहिद मौजू जमा मौजूआत। मुख्तसर, ये नया लफ्ज है दोस्तों मुख्तसर। मुख्तसर का आप जमा लिखेंगे इख्तिसार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें। और एक है खिदमत। खिदमत की जमा खिदमात। खिदमत की जमा खिदमात। ठीक है दोस्तों, ये है वाहिद और जमा। तखलीक से तखलीकात, मरकज मराकिज, मौजू मौजूआत, मुख्तसर इख्तिसार, खिदमत का जमा खिदमात। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं तक इस क्लास को रोकता हूँ, इस वीडियो को रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम भाभी जान के बारे में तफसील से बात करेंगे और उससे कुछ जो चंद अहम सवाल है उसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा। आप देखेंगे कि उस सवाल को कैसे लिखा जाता है और कैसे किसी पॉइंट को हाईलाइटेड करके लिखा जाता है, इसके बारे में हम पिछले आने वाले वीडियो में आपको जिक्र करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो हमें जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। अगर किसी और चीज की कमी है तो वो भी हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और हमारे वीडियो को जरूर